नमो नमः। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत पॉइंट पर। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है उत्तर रामचरितम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट सेकंड। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर रामचरितम नाटक रामायण के पूर्वार्ध पर आधारित है, उत्तरार्ध पर आधारित है, संपूर्ण रामायण पर आधारित है अथवा रामायण के एक अंश पर आधारित है? उत्तरार्ध पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। भवभूति का मूल नाम था, यहां पर भवभूति आएगा श्रीपति, उम्बेक, श्रीकंठ अथवा नीलकंठ। श्रीकंठ। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक का क्या नाम है? कुमार विक्रम, सम्मेलन, पंचवटी प्रवेश अथवा चित्रदर्शन। प्रथम अंक का नाम है चित्रदर्शन, पंचवटी प्रवेश। द्वितीय अंक सम्मेलन, सप्तम अंक, और कुमार विक्रम कौन सा है? पंचम अंक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रथम अंक का नाम चित्रदर्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। मुरला एवं तमसा कौन है? सीता की सखियां, सेविका, तपस्विनियां, नदियां। क्या है मुरला एवं तमसा? नदियां हैं दोनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। गुणा पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वयः उक्ति किससे संबंधित है? अभिज्ञान शाकुंतलम, वीणी संहार, उत्तर रामचरितम, विक्रमोर्वशीयम। किससे संबंधित है? उत्तर रामचरितम। देखिए कहने का क्या तात्पर्य है? गुणा पूजा स्थानम गुणीषु, गुणवान जो व्यक्ति है, गुणवान व्यक्तियों के गुण पूजा के स्थान होते हैं। न च लिंगम, लिंग अर्थात किसी चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। न च वयः, और ना ही क्या है कोई अवस्था कि भाई वो युवावस्था में हो अथवा किशोरावस्था में हो या फिर वृद्धावस्था। क्या है जो गुणीषु हैं, गुणवान व्यक्ति हैं, उनके गुण ही क्या होते हैं? पूजा के स्थान होते हैं। यह किससे संबंधित है? उत्तर रामचरितम से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। किस नाट्य कृति में गर्भांक मिलता है? देखिए गर्भांक मतलब गर्भ और अंक, ये किस में मिलता है? मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम, स्वप्न वासव दत्तम। यदि आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता होगा किसमें है? उत्तर रामचरितम, इसमें ही गर्भांक मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में किस नदी का उल्लेख है? देखिए बात करी गई है तृतीय अंक की। कावेरी, कृष्णा, गंगा अथवा गोदावरी, कौन सी नदी का उल्लेख मिलता है? गोदावरी नदी का। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। त्वम जीवितम का अर्थ है तुम जीवित हो, तुम जियो, तुम जीवन हो अथवा तुम्हारे जीते जी। त्वम जीवितम अर्थात तुम जीवन हो। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। उत्तर रामचरितम की अंक संख्या है 4, 5, 8 अथवा 7। कितने हैं? 7 अंक है उत्तर रामचरितम में। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। सताम सद्भिः संगः कथमपि ही पुण्येन भवति, यह शक्ति किस नाट्य ग्रंथ से संबंधित है? यह उक्ति होगा, यहाँ पर ये गलत है। यह उक्ति किस नाट्य ग्रंथ से संबंधित है? अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, मृच्छकटिकम, विक्रमोर्वशीयम। किससे संबंधित है? उत्तर रामचरितम से संबंधित प्रश्न चल रहे तो आप आराम से इसका उत्तर बता देंगे, उत्तर रामचरितम। परंतु आपको यह याद रखना होगा कि ये सूक्ति किससे संबंधित है? उत्तर रामचरितम से। कहने का क्या तात्पर्य है? देखिए कहने का तात्पर्य है सताम सद्भिः संग, सज्जनों का सज्जनों से मिलन, संग अर्थात मिलन। कथमपि ही पुण्येन भवति, कैसे होता है? बड़े ही पुण्येन, पुण्यों से मतलब बहुत सारे बहुत बड़े पुण्य से ही क्या होता है? सज्जनों का सज्जनों से मिलन होता है। याद रखिएगा जब ये सूक्ति है तो आपको हिंदी अनुवाद याद होगा और आप समझ जाएंगे यह किससे संबंधित है? उत्तर रामचरितम से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। कौशल्या जनक योग अंक है कौन सा? द्वितीय अंक, तृतीय अंक, पंचम अंक, चतुर्थ अंक। कौन से अंक का नाम क्या है? कौशल्या जनक योग, चतुर्थ अंक। ध्यान रखिएगा क्या है उत्तर सही? चतुर्थ अंक का नाम क्या है? कौशल्या जनक योग। अगली प्रश्न पर ध्यान देते हैं। उत्तर रामचरितम में पात्रों की संख्या है 24, 34, 26, 36। पात्र संख्या से तात्पर्य है स्त्री और पुरुष दोनों को मिलाकर कितने पात्र हैं? कुल
36 पात्र है। देखिए कैसे, जो पुरुष पात्र है वह 19 है और स्त्री पात्र कितने हैं 11, और इसमें 6 अन्य पात्र है। याद रखिएगा, यदि आ जाए पुरुष पात्र कितने हैं तो 19 है, स्त्री पात्र 11 है और अन्य पात्र 6 हैं। कुल मिलाकर कितने हो गए हैं 36 हो गए हैं। 19 और 11 30 और 6 36। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात उक्ति है। किसकी उक्ति है, कहां से मिली है यह उक्ति? अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम, उत्तराम चैत्रम, प्रश्न स्वप्न वासव दत्ता। किससे है? उत्तराम चैत्रम से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अमर सिंधु है सरस्वती, गंगा, समुद्र, यमुना। किसे कहते हैं अमर सिंधु? गंगा को। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम। यह किसकी उक्ति है? किसने कही है यह उक्ति? वासंती ने कही है। देखिए कहने का क्या तात्पर्य है, त्वम जीवितम, अभी हमने ध्यान दिया था क्या अर्थ था, तुम जीवन हो, मैं मेरा, त्वमसि हृदयम द्वितीयम, द्वितीयम अर्थात दूसरा, हृदय हो तुम मेरा जीवन हो और तुम मेरा दूसरा हृदय हो। यह किसने कहा है? वासंती ने यह कथन कही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। बहुभूति के आश्रय दाता नरेश थे जयचंद्र, यशो वर्मा, हर्षवर्धन, देवपाल। कौन है? यशो वर्मा। देखिए यहां पर कई बार कंफ्यूज करने के लिए कर देते हैं यशोधर्मा, धर्मा नहीं है, क्या है? यशो वर्मा। ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। छायांक का संबंध किस नाटक से है? सर्वाधिक पूछे जाने वाला प्रश्न। अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम, उत्तराम चैत्रम, मालविकाग्निमित्रम। किससे है छायांक का संबंध? उत्तराम चैत्रम। छाया अंक से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से, किससे संबंधित है, कौन से अंक को कहते हैं, इस तरह। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। उत्तराम चैत्रम के षष्ठ अंक का नाम है, बात कर रहे हैं षष्ठ अंक का, क्या है? सम्मेलन, कौशल्यजनक योग, कुमार विक्रम अथवा कुमार प्रत्यय अभिज्ञान। षष्ठ अंक का नाम क्या है? कुमार प्रत्यय अभिज्ञान। सम्मेलन किसका नाम था? सप्तम अंक का, याद होगा भी आपको। कौशल्यजनक योग किसका है? चतुर्थ अंक का। और कुमार विक्रम पंचम अंक का नाम है। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा चाहे कहीं पर। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। उत्तराम चैत्र से तृतीयांक से नाम अस्ति। देखिए आ गया है, तृतीय अंक का नाम क्या है उत्तराम चैत्र के? सम्मेलनम। ये पंचवटी प्रवेश है, यहां ये गलत है, पंचवटी। छाया अंक चित्र दर्शन। तृतीयांक का क्या नाम है? छाया अंक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। भगीरथी उत्तराम चैत्र में किसकी पूजा करने के बहाने सीता को लाती हैं? शिव, भगवान विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य। किसकी पूजा करने के बहाने से लाती है? भगवान सूर्य की पूजा करने के बहाने से वो सीता को लेकर आती है। यह भी पूछ लिया जाता है कौन लाती है? भगीरथी नदी लाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। एको रसः करुण एव, यह उक्ति उत्तराम चैत्र के किस अंक से संबंधित है? प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक अथवा चतुर्थ अंक? कौन से अंक से संबंधित उक्ति है? तृतीय अंक से। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। वशिष्ठ ऋषि, जो ऋषि वशिष्ठ हैं, उनकी पत्नी है वासंती, अरुंधति, गोदावरी अथवा लोपामुद्रा। ऋषि वशिष्ठ की पत्नी कौन है? अरुंधति। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। निम्न में से किसका संबंध उत्तराम चैत्रम से नहीं है? विदूषक का अभाव, करुण रस की प्रधानता, गर्भांक की योजना, अष्टपदानंदी। देखिए विदूषक का अभाव आप सभी को पता है उत्तराम चैत्रम में है, विदूषक नहीं है। करुण रस की प्रधानता अवश्य है, गर्भांक की योजना भी की गई है, तो उत्तर सही कौन सा है? अष्टपदानंदी उत्तराम चैत्रम से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। बहुभूति का स्थिति काल क्या है? पंचम शताब्दी ईस्वी, षष्ठ शताब्दी ईस्वी, अष्टम शताब्दी ईस्वी अथवा सप्तम शताब्दी ईस्वी? क्या है? अष्टम शताब्दी ईस्वी
किसका स्थिति काल है? भवभूति का है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। उत्तरामचरित्रम में किससे कुश एवं लव के जन्म का रहस्योद्घाटन होता है? विष्कंभक द्वारा, पर्यवेक्षक द्वारा, चूलिका द्वारा अथवा आकाश भाषित द्वारा? किससे होता है लव और कुश के जन्म का रहस्योद्घाटन? विष्कंभक द्वारा होता है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। पुरोत्पीड़े तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया में पुरा शब्द का क्या अर्थ है? आधिक्य अथवा संवाद, जल वृद्धि, सरोवर अथवा प्रतिकार? क्या तात्पर्य है? जल वृद्धि से तात्पर्य है। देखिए कहने का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यह है कि तालाब के अधिक भर जाने पर, क्या तालाब के अधिक भर जाने पर जल को बाहर निकालना ही क्या है? एकमात्र संरक्षण का उपाय है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। उत्तरामचरित्र के किस अंक में सर्वाधिक श्लोक है? प्रथम अंक, तृतीय अंक, सप्तम अंक अथवा चतुर्थ अंक? प्रथम अंक में कितने श्लोक है? 51 श्लोक है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। छाया सीता के साथ दंडकारण्य में आए राम का दर्शन करने वाला दूसरा पात्र है भागीरथी, तमसा, मुरला, इनमें से कोई नहीं। कौन वह है जिसने छाया सीता के साथ दंडकारण्य में आए हुए राम का दर्शन किया था? कौन है? तमसा है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अयि कठोर यशः किलते प्रियम कथन किसका है? सीता का, वासंती का, तमसा का अथवा मुरला का? किसका है ये? वासंती का है। देखिए कहने का क्या तात्पर्य है? अयि कठोर अर्थात हे निष्ठुर, यशः किलते प्रियम, क्या कह रहे हैं? तुम्हें निश्चय ही यश, प्रियम अर्थात प्रिय, प्यारा है। तुम्हें निश्चय ही यश प्यारा है। यह किसने कहा है? वासंती ने कहा है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। छाया सीता के साथ दंडकारण्य में आए राम का दर्शन करने वाला दूसरा पात्र है भगीरथी, तमसा, मुरला, इनमें से कोई नहीं। कौन है? तमसा। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अयि कठोर यशः कील ते प्रियम कथन किसका है? सीता का, वासंती का, तमसा का अथवा मुरला का? किसने कही है यह बात? वासंती ने कहा है। क्या कहा है? अयि कठोर यशः किलते प्रियम। अयि कठोर अर्थात हे निष्ठुर, तुम्हारे लिए यश ही क्या होगा? प्यारा है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। रामचंद्र जी दोबारा दंडकारण्य किस लिए गए थे? राक्षसों के वध के लिए, ऋषियों के दर्शन के लिए, दंडकारण्य देखने के लिए अथवा तपस्या करते हुए शंभु को दंड देने के लिए? किस लिए गए थे? तपस्या करते हुए शंभु को दंड देने के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। भगवान अगस्त की पत्नी का नाम है मुरला, तमसा, सौधातिक, लोपामुद्रा? भगवान अगस्त की पत्नी का नाम है लोपामुद्रा। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। दंडकारण्य में राम कितने वर्ष बाद दोबारा आए? 8 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, 14 वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। उत्तरामचरित्र के तृतीय अंक में दो पात्रों के परस्पर संवादों में नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है। यह दो पात्र हैं। कौन से दो पात्र हैं? राम और वासंती, राम और मुरला, तमसा और मुरला, सीता और तमसा। कौन है? तमसा और मुरला। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। महाकवि भवभूति के राम किस प्रकृति के नायक है? धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोदात, धीरोदत्त? किस प्रकृति के हैं? धीरोदात अर्थात धीर और उदात प्रकृति के नायक हैं। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। छाया अंक का मुख्य उपजीव्य है राम सीता मिलन, विरह वेदना की अनुभूति, राम सीता पुनर्मिलन, पति भक्ति? क्या है उपजीव्य? राम सीता पुनर्मिलन। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। विपाक शब्द का अर्थ है करुणाम, दुरावस्था, भ्रम, विस्मय। विपाक शब्द का क्या अर्थ है? दुरावस्था। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। उत्तरामचरित्रम का सबसे छोटा अंक है कुमार विक्रम, छाया अंक, सम्मेलन, पंचवटी प्रवेश। सबसे छोटा अंक कौन सा है? सप्तम अंक सबसे छोटा है और सप्तम अंक का क्या नाम है? सम्मेलन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं।
मूर्छित राम को चेतना कैसे मिली? शीतल वायु के स्पर्श से, शीतल जल के स्पर्श से, सीता के कर स्पर्श से, वाल्मीकि के आशीर्वाद से। किससे मिलती है चेतना? सीता के कर स्पर्श से। कर अर्थात हाथों के स्पर्श से। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। उत्तर रामचरितम नाटक में वर्णित वासंती है राक्षसी, नदी, लवकुश की परिचारिका, सीता की सखी। वासंती कौन है? सीता की सखी। नदी में कंफ्यूज नहीं होना है। नदी कौन सी है? तमसा और मुरला है, वो दोनों नदियां हैं, परंतु वासंती कौन है? सीता की सखी है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक को छाया अंक कहते हैं क्योंकि इसमें राम को सीता का चित्र दिखाया जाता है। इस अंक में सीता की छाया सभी दर्शकों एवं पात्रों को दिखाई पड़ती है। इस अंक में राम को सीता की छाया दिखाई देती है अथवा मंच पर उपस्थित सीता राम को नहीं दिखाई देती। क्यों कहते हैं इसे छाया अंक? क्योंकि मंच पर राम, जो मंच पर उपस्थित सीता है, वो राम को नहीं दिखाई देती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? छाया अंक कहते हैं। वधू द्वितीय का अर्थ है दो स्त्रियां, दूसरी स्त्री, दूसरे की स्त्री अथवा प्रिया के साथ। वधू द्वितीय का अर्थ क्या है? प्रिया के साथ। ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। उत्तर रामचरित्र के तृतीय अंक में नाट्य संधि है प्रतिमुख संधि, मुख संधि, विमर्श संधि अथवा गर्भ संधि। तो गर्भ संधि इसमें क्या है? मिलती है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। निरंद बाल कदली में निरंद का अर्थ है नीर धारण करने वाला, नीरस, सघन, निशब्द। देखिए किसका अर्थ पूछ रहे हैं? निरंधर का अर्थ पूछा गया है और क्या है? सघन। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। दुर्मुख नामनः गुप्तचरस्य उल्लेखो वर्तते। अभिज्ञान शाकुंतले, उत्तर रामचरिते, मेघदूते, मुद्रा राक्षसे। दुर्मुख नाम के गुप्तचर का उल्लेख प्राप्त होता है अभिज्ञान शाकुंतलम में, उत्तर रामचरित्रम में, मेघदूत में, मुद्रा राक्षस में। उत्तर रामचरित्र में प्राप्त होता है। दुर्मुख क्या है? राम के गुप्तचर हैं। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। उत्तर रामचरित्रम में किस पात्र की भूमिका नगण्य है? सूत्रधार, नायक, नायिका, विदूषक। हमने अभी पिछले प्रश्न में क्लियर किया था क्या कि विदूषक क्या है? वो उत्तर रामचरित्र में नहीं है, अर्थात नगण्य कौन है? विदूषक है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः इत्युक्ति अस्ति। तमसाया, मुरलाया, वासंतया या फिर सीताया। देखिए यह उक्ति किसकी है? तमसा की, मुरला की, वासंती की अथवा सीता की? मुरलाया अर्थात मुरला की। उक्ति का क्या तात्पर्य है? ध्यान देते हैं। ईदृशानाम, इस प्रकार के व्यक्तियों की। विपाक का अर्थ अभी हमने ऊपर पढ़ा था, क्या था विपाक का अर्थ? विपाक का अर्थ पढ़ा था हमने, क्या था? दुरावस्था। जायते परम अद्भुत, इस प्रकार के लोगों की क्या दुरावस्था भी परम अद्भुत, अत्यधिक आश्चर्यजनक हुआ करती है। किसकी उक्ति है यह? मुरला की उक्ति है यह। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई भी समस्या हुई हो तो आप हमसे किस में पूछ सकते हैं? कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसका क्या नाम है? संस्कृत पॉइंट। आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। देखिए आज आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। क्या है? ये रहा। उत्तर रामचरित्रम में किससे कुश एवं लव के जन्म का रहस्य उद्घाटन होता है? उम्मीद करते हैं आप सही जवाब देंगे। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।